Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you will be fine. And now today our topic is earthquake, and the objectives of this topic is definition of earthquake, then causes of earthquake, then effect of earthquake, then distribution of earthquake in the world, then instruments used to measure intensity of earthquake, and last one is information about tsunami. So firstly we will discuss the definition of earthquake. So definition of earthquake is the vibration and shaking movement at the surface of earth is known as earthquake. तो अर्थक्वेक उर्दू में हम कह सकते हैं कि ज़मीनी झटके या फिर ज़लज़ला, ठीक है। तो जो ज़मीन जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे जो वाइब्रेशन और शेकिंग मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ क्रिएट शेकिंग मूवमेंट एंड वाइब्रेशन एट इट्स सरफेस। तो जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट है, वो क्या करता है, वो शेकिंग मूवमेंट जो है वो क्रिएट करता है और वाइब्रेशन जो है वो अर्थ की सरफेस पे क्रिएट होती हैं। वेव्स ट्रेवल्स ऑल डायरेक्शन, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि जो वेव्स बनती हैं अर्थ की वजह से वो सारी डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करती हैं। द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक बिकम वीक एज दे ट्रैवल अवे फ्राम द ओरिजिन। और लास्ट में ये क्या कह रहे हैं कि वेव्स जो हैं वो जैसे जैसे अपने ओरिजिन से जो है वो दूर होती जाती हैं, तो जो है वो वेव्स क्या होती जाती हैं, वो वीक होती जाती हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में अर्थ की सरफेस जो है वो ग्रीन कलर में शो की हुई है और उसके ऊपर क्रैक प्रेजेंट है, फॉल्ट लाइन, जो कि इंटीरियर पार्ट तक गया हुआ है, अंदर तक, ठीक है। और जो मिडल में येलो कलर में है वो क्या है, अर्थक्वेक का ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे वेव जो है वो मूव करती जाएंगी, तो जैसे जैसे दूर होती जाएंगी वेव जो है वो वीक होती जाएंगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब काजेज ऑफ अर्थक्वेक में देयर आर टू मेन काजेज ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड सेकंड वन इज़ वॉल्केनिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक जो है वो पाया जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक काज होता है। दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर एंड द अर्थ सरफेस वाइब्रेट। ये प्लेट जो हैं वो कोलाइड होती हैं एक दूसरे के साथ और अर्थ की सरफेस जो है वो वाइब्रेट करती है। देयर इज़ फॉल्ट लाइन इन द वर्ल्ड, देयर आर सेंटर फॉर अर्थक्वेक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो फॉल्ट लाइन यानी कि क्रैक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जहाँ जहाँ ये फॉल्ट लाइन प्रेजेंट है वो क्या है, वो सेंटर है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। वो जगह क्या है, वो अर्थक्वेक के लिए सेंटर है उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है वॉल्केनिज्म। अर्थक्वेक आल्सो अकर ड्यू टू वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म की वजह से भी अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है। व्हेन लावा इरप्ट फ्रॉम एनी वीक पार्ट ऑफ अर्थ देयर इज़ मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब भी लावा जो है वो अर्थ के वीक पार्ट से अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, मूव करता है, तो इससे अर्थ की जो सरफेस है वो भी मूव करती है और इसकी वजह से क्या काज होता है, अर्थक्वेक काज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में क्या कि आप खुद भी अपने माइंड में सोचें कि जब ज़लज़ला आता है तो उसके क्या क्या असरात जो हैं वो मरतब होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ पे, ठीक है। बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, पीपल आर इंजर्ड, दे लॉस देयर लिव्स एंड मटीरियल्स। इसमें क्या है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो भी तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और अपनी जान और माल से हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर अफेक्टेड एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। तो जो इरिगेशन आपाशी के जो सोर्सेज हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और जो हमारी फसलें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस इज़ डिस्टर्ब। और जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का या फिर वाटर का, वो भी डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। हर्डल्स अकर इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्क्यू
और जो रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको भी, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ फ्लड, तो जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो इससे जो फ्लड्स हैं, सैलाब वगैरह, ठीक है, उनके आने का भी ख़दशा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिस्टर्ब्ड, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड, जो ब्रिज वगैरह होते हैं या रोड वगैरह वो भी अर्थक्वेक की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है सारी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स के बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। अर्थक्वेक जो है वो किस तरह से पूरे दुनिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मोस्टली अर्थक्वेक अकर अराउंड द एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। ये हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर अर्थक्वेक जो है वो कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉल्ट लाइन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि क्रैक्स, स्मॉल एंड बिग क्रैक्स इन अर्थ आर प्रेजेंट इन दिस एरिया। बड़े छोटे जो हैं वो क्रैक्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। दीज क्रैक्स लुक लाइक अ सर्कल और रिंग, और ये क्रैक जो है वो सर्कल और रिंग की फॉर्म है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कह रहे थे। उसके बाद इन एरियाज़ में जो कंट्रीज़ आती हैं इसमें पैसिफिक ओशन में, वो कौन सी हैं? अलास्का, जापान, मैराइना, फ़िलीपाइंस, न्यू गुनिया एट्सेट्रा। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पैसिफिक ओशन में आती हैं, और यहाँ पे जो है वो क्रैक्स जो हैं वो प्रेजेंट है, फॉल्ट लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिग सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांसड्यूरेशन क्रैक, और जो सेंटर है अर्थक्वेक का वो कौन सा है पूरी दुनिया में? ट्रांसड्यूरेशन क्रैक। दिस क्रैक पासेस थ्रू हिमालय एंड इंडोनेशियन आइलैंड। ये क्रैक जो है वो कहाँ से गुजरता हुआ जाता है? हिमालय से इंडोनेशियन आइलैंड तक, और इंडोनेशियन आइलैंड से फिर पर्शियन गल्फ़ तक, और उसके बाद टर्की तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये क्रैक जो है वो कहाँ से पास होता है? नॉर्दर्न और सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, ठीक है, ये क्रैक जो है वो पास आउट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स यूज़ टू मेजर अर्थक्वेक। जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और जो जो स्केल यूज़ होता है वो कौन से हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? द इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोग्राफ। जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो स्केल यूज़ होता है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। जो स्केल यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। और इसकी मेजरमेंट जो है वो 0 से 9 हो सकती है। अगर इंटेंसिटी जो है वो अर्थक्वेक की ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा की भी इंटेंसिटी जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो सकती है। अब इसके अलावा ये क्या है? ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ है, और वर्टिकल अर्थ के साथ जो है वो ये सिस्मोग्राफ जो है वो अटैच है, ठीक है। इसके बाद एक फ्रेम नज़र आ रहा है, और फ्रेम के बाद वायर है, वायर के साथ हैवी वेट अटैच है, और हैवी वेट के नीचे जो है वो पेन है, और पेन के बाद जो है वो रिवॉल्विंग पेपर ड्रम है। तो जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक के आने के बाद जो है वो क्या होता है कि ज़मीन हिलती है, और हिलने की वजह से जो वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं इस फ्रेम के ज़रिए इस वायर में, और वायर के बाद जो है वो पेन के ज़रिए जो है वो वाइब्रेशन जो है वो इस पेपर ड्रम के ऊपर जो है वो बनती जाती हैं वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें कि सिस्मोग्राफ जो है वो किस तरह से काम करता है, तो ज़्यादा समझ आएगा। ये रही वीडियो। How a seismograph works. A seismograph is an instrument used to measure the movement of earthquakes. A weight is suspended in a way that allows it to remain still when the ground moves. Most modern instruments use an electromagnetic mechanism for this. A writing instrument is attached to the weight, allowing it to record the movement as it happens. The word graph refers to the writing action. Most modern earthquake monitoring uses seismometers, not seismographs, and record the
to a seismograph, a printed version of the wavelengths on a large drum. These wavelengths that represent Earth's movements are so small that in order for scientists to study them, they have to be amplified